Dear children, now we solve question number 10 from exercise 1.1. Question is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The water level is at the 9th step. Question is, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? हिंदी मीनिंग इस क्वेश्चन का, एक मंकी है और इस तरह से स्टेयर्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है। 9th स्टेप पर वाटर लेवल है। मंकी टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है और वह फर्स्ट जंप में 3 स्टेप्स डाउनवर्ड आता है और सेकेंड जंप में 2 स्टेप्स अपवर्ड आता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर लेट इट इज टॉप मोस्ट स्टेप and it is last step where water is present. मंकी टॉप मोस्ट स्टेप 1 पे बैठा हुआ है और जैसे ही वह जंप करता है, फर्स्ट जंप में 3 स्टेप्स वो डाउनवर्ड आता है, मीन्स 1, 2 एंड 3 वह 4th स्टेप पर पहुंचता है 1 जंप में, फर्स्ट जंप में। सेकेंड जंप में वह 2 स्टेप्स बैक हो जाता है, मीन्स 4 - 2 = 2, सेकेंड स्टेप पर वो आ जाता है। फिर थर्ड जंप में वह 3 स्टेप्स डाउनवर्ड आएगा। यहाँ से हम 3 स्टेप काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। वह 5th स्टेप पर आ जाता है और नेक्स्ट टाइम फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड हो जाता है, मीन्स 5 - 2 = 3, थर्ड स्टेप पर पहुँचता है। नेक्स्ट जंप में फिर वह 3 स्टेप्स डाउनवर्ड आएगा। 3 स्टेप्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, यानी 6 स्टेप पर वो आएगा और फिर नेक्स्ट टाइम 2 स्टेप्स बैकवर्ड हो जाता है, मीन्स 6 - 2 = 4, फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जंप में वह 3 स्टेप्स डाउनवर्ड आता है। 3 स्टेप काउंट करते हैं, 1, 2, 3, ये 4th 7th स्टेप पर पहुंचता है और नेक्स्ट टाइम फिर 2 स्टेप्स अप हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, -2 करते हैं, वह 5th स्टेप पर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट जंप में 3 स्टेप और डाउनवर्ड आएगा। 3 स्टेप और डाउनवर्ड आने का मतलब स्टेप 8 पर आएगा और नेक्स्ट टाइम फिर 2 स्टेप वह बैक हो जाता है, 8 - 2 = 6 स्टेप पर वो पहुंचता है। एंड नेक्स्ट जंप में वह 3 स्टेप फिर डाउनवर्ड पहुंचेगा, तो 6 + 3 = 9, इस स्टेप पर वो पहुंचता है और अल्टीमेटली वो वाटर ड्रिंक कर पाता है। इसको सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस से। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जंप 1 + 3 = 4 स्टेप्स। सेकेंड जंप 4 - 2 = 2 स्टेप्स। थर्ड जंप 2 + 3 5 स्टेप्स। फोर्थ जंप 5 - 2 = 3 स्टेप्स। फिफ्थ जंप 3 + 3 = 6 स्टेप्स। सिक्स्थ जंप 6 - 2 = 4 स्टेप्स। सेवेंथ जंप 4 + 3 = 7 स्टेप्स। एट्थ जंप 7 - 2 = 5 स्टेप्स। नाइन्थ जंप 5 + 3 = 8 स्टेप्स। 10th जंप 8 - 2 = 6 स्टेप्स एंड 11th जंप 6 + 3 = 9 स्टेप्स। और ये 9th स्टेप ही वाटर लेवल है और यहाँ मंकी वाटर ड्रिंक कर पाता है। फाइनली 11th जंप मंकी रीच्ड टू वाटर लेवल और दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन से यू, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? मंकी जब वाटर ड्रिंक कर लेता है फिर 9th स्टेप से वह फर्स्ट स्टेप पर वापस आता है और इस तरह से वापस आते समय उसका जंपिंग कंडीशन चेंज हो जाता है और इस कंडीशन में वह फर्स्ट जंप में 4 स्टेप्स अप आता है और 2 स्टेप्स डाउन आता है।
तो फिर फाइनली कितने जंप में वह टॉप मोस्ट स्टेप पर पहुंच पाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर एक नंबर लाइन खींचते हैं और मंकी ऑलरेडी 9th स्टेप पर है। फर्स्ट स्टेप में वह फर्स्ट जंप में 4 स्टेप्स वह अप पहुंचता है, जिसका मतलब है 9 -4, यानी वो फर्स्ट जंप में 5th स्टेप पर पहुंचता है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट जंप में वह 2 स्टेप्स बैक हो जाता है और 5 - 2 वह 7th स्टेप पर पहुंचता है। फिर नेक्स्ट जंप में 7 + 7 - 4 वह 3rd स्टेप पर पहुंच जाता है और फिर नेक्स्ट जंप में वह 3 + 2 वह 5th स्टेप पर पहुंचता है। और फिर जब 5th स्टेप पर पहुंचता है फिर नेक्स्ट जंप में वह 4 स्टेप अप आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो 5 - 4 = 1 और टॉप मोस्ट लेयर पर, टॉप मोस्ट स्टेप पर वह पहुंच पाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट जंप 9 पे चूँकि था हुआ और 4 स्टेप अप आता है, -4, यहाँ पर माइनस साइन ऊपर आने के लिए लगाया गया है। 9 - 4 = 5 स्टेप्स। फर्स्ट टाइम में वो 5 स्टेप पर, फर्स्ट जंप में वो 5 स्टेप पर पहुंचता है। सेकेंड जंप 5 + 2, चूँकि वह फिर वाटर की तरफ पहुंचता है, वाटर की तरफ जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 5 + 2 = 7 स्टेप्स। थर्ड जंप में 7 - 4 फिर 3rd स्टेप पर पहुंचता है और 4th जंप में 3 + 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 5th स्टेप पर पहुंच जाता है और 5th जंप में फाइनली हुआ 5 - 4 = फर्स्ट 1 और फर्स्ट स्टेप पर, यानी टॉप स्टेप वही होता है, वहाँ पर मंकी पहुंच पाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अपर डायरेक्शन के लिए हमने प्लस साइन का यूज़ किया, माइनस साइन का यूज़ किया है और लोअर डायरेक्शन के लिए प्लस साइन का यूज़ किया है। इसलिए जब वह ऊपर की तरफ आ रहा है तो -4 कर रहे हैं, चूँकि उसको 1 पे आना है, 9 से 1 पे आना है। और जब वह 1 से 9 की तरफ जा रहा था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस साइन का हमने यूज़ किया है, चूँकि वह 1 से आगे 3, 4, 5, 6, 7 और 9 तक वह पहुँचना चाहता है। सेकेंड नंबर में 5th जंप मंकी विल रीच बैक टू द टॉप स्टेप। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न में भरना है इसको -3 + 2 फिर 3 + 2 इस सीक्वेंस में, ताकि फाइनली RHS -8 हो जाए। तो जब इसको कंप्लीटिंग करना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 = -8 होता है। यह टोटल स्टेप्स है। इस स्टेप के लिए जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मंकी पहुंच रहा है तो उसके लिए माइनस साइन का यूज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लस का यूज हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसा कि हमने पहले कह चुका कि क्वेश्चन नंबर 1 में निगेटिव साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ किया गया है और पॉजिटिव साइन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इस कंप्लीटिंग मेथड में, पैटर्न में यूज़ किया गया है। इसलिए टोटल 11th स्टेप था जहाँ पर, जिसके द्वारा मंकी वाटर ड्रिंक कर पाता है। यहाँ भी 11th स्टेप है, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारा 11 स्टेप। और फाइनली हुआ -8 शो करता है कि 1 पे वो था और निगेटिव साइन बतलाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1 और 8 9th स्टेप आएगा और 9th स्टेप पर वाटर ड्रिंक कर पाता है मंकी। इसलिए यह माइनस साइन केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए है। टोटल स्टेप्स इज 11 आर रिटेन हेयर। -3 + 1 it gives -1. One pair of this number gives -1, or there are 5 pairs, 1 2 3 4 5, 5 pairs gives 5 multiply -1 = -5, and the last number is -3, so total equal to -5 and -3 = -8. So your answer is correct. And B, it is also based on the pattern of second question, or written here 4 - 2 plus ... In this
pattern you increase and finally your RHS will be 8. तो completing the above pattern you write here 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4 equal to 8. यह बतला रहा है कि 4 पॉजिटिव साइन दिखला रहा है जो 1 के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन का यूज़ किया गया है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो 2 स्टेप्स वो फिर वाटर की तरफ बढ़ता था उसके लिए माइनस साइन का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप में जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर था फिफ्थ जंप, वही फिफ्थ जंप यह है। फिफ्थ जंप में वह फाइनली टॉप मोस्ट लेयर पर पहुंचता है, जिसमें टॉप के तरफ आने में अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है। तो इसलिए फर्स्ट जंप में वह 4 स्टेप आगे आता है जो 9 से 5 पर पहुंचता था अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव 4 का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और माइनस फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता था जिसके लिए नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है, और यह पैटर्न तुमको 8 देगा। हेयर 1 पेयर गिव्स 2, 4 minus 2 equal to 2, और 2 पेयर्स है 1 और 2 पेयर्स 2 multiply 2 equal to 4 and final is also 4, so total equal to 4 plus 4 equal to 8. It represent going up steps. अब क्वेश्चन समझने में किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो तो मैं अपना यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया हूँ 9771708526, और you may contact me between 2 to 4 p.m. every day if you faced any problem from this exercise. In next video we will discuss about exercise 1.2. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.